सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पिथौरागढ़ नंद किशोर ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि कोविड-19 महामारी के कारण देश अथवा प्रदेश में लागू लॉकडाउन के कारण पर्यटन उद्योग पर पड़े गंभीर प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत पर्यटन विभाग उत्तराखंड द्वारा व्यावसायिक यात्री वाहनों पर सेवायोजित चालक अथवा परिचालकों को रुपये 1000 की दर से वन टाइम आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अवगत कराया है कि जनपद के समस्त व्यावसायिक यात्री वाहन चालक जो उत्तराखंड राज्य के लाइसेंस धारक हैं, वे परिवहन विभाग की वेबसाइट greencard.uk.gov.in/databank पर आगामी 31 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। तल्ला जोहार के बांसबगड़ कोटा मार्ग पर भारी बारिश के कारण मलबा आने से सड़क दलदल में तब्दील हो गया है। आज एक मरीज को डोली में बैठाकर ग्रामीण अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन कई देर इस दलदल सड़क में फंसे रहे। बड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे ग्रामीण इस दलदल सड़क से बाहर निकल पाए और मरीज को पीठ पर लादकर लंबी दूरी तय करनी पड़ी। आदमी का सहारा लेते हुए पेशेंट को निकाला जा रहा है धीरे धीरे दलदल से। भाई पीठ में लादते हुए ये हमारे बुबू डोली को लेते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। शाबाश विनोद भाई, शाबाश, नेक कार्य सराहनीय। बेरीनाग विकासखंड के बोरा आगर में एक युवती की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि 18 वर्षीय बबीता का शव घर से 2 किलोमीटर दूर एक पेड़ में फंदे से लटका मिला। पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या मान रही है। फिलहाल मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बुंगाचिना में मोडी न्याय पंचायत की बैठक हुई। इस दौरान 12 ग्राम सभाओं के प्रधानों को प्रवासियों के लिए रोजगार की योजनाओं के बारे में बताया गया। आज बुंगाचिना के पंचायत घर में हुई बैठक का संचालन पशुधन प्रसार अधिकारी राजेश्वर राम ने किया। बैठक में मोडी न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाली 12 ग्राम सभाओं के ग्राम प्रधान मौजूद रहे। उन्होंने पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। तहसील बंगापानी के निकट आलम गांव में भूस्खलन से कुछ परिवारों को खतरा पैदा हो गया है तथा ग्रामीणों के फलदार वृक्ष और खेती को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं बंगापानी के दारमा गांव में भी तेज बारिश से पानी का स्रोत क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस वजह से ग्रामीण पिछले 10 दिनों से पानी के लिए तरस रहे थे। लेकिन कल गाँव के युवाओं ने पानी के स्रोत एवं मार्ग की मरम्मत कर गाँव में पानी पहुँचाने में सफलता प्राप्त की। आज यूथ कांग्रेस पिथौरागढ़ के जिलाध्यक्ष ऋषेंद्र महर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम एवं महंगाई के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। ये आज यूथ कांग्रेस जो पूरे देश में महंगाई चरम सीमा को पार कर चुकी है उसको लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है और धरना भी दे रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि क्रूड ऑयल की वैल्यू बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे देश में हर दिन जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए जा रहे हैं। हमें लगता है कि ये सरकार जो मोदी की सरकार है, जो फेंकू सरकार हम जिसको कहते हैं, इन्होंने कहा था कि हम डीजल और पेट्रोल को 35 रुपये लीटर इस देश में देंगे। आज वो 74 रुपये डीजल हो चुका है, 80 रुपये पार पेट्रोल हो चुका है। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो मेरे घर का राशन भी महंगा होगा, सब्जी भी महंगी होगी, भाड़ा भी महंगा होगा। तो कहीं ना कहीं आज पूरे देश में महंगाई चरम सीमा में पहुंच चुकी है। यूथ कांग्रेस आंदोलन के रूप में, प्रदर्शन के रूप में चेतावनी देती है कि अगर जल्द से जल्द ये सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए, महंगाई कम नहीं की, तो यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरने हेतु बाध्य होगी। 2 दिवसीय जनपद पिथौरागढ़ भ्रमण पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं वर्तमान विधायक दिल्ली सरकार दिनेश मोहनिया ने उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए पार्टी का सत्ता में काबिज होना आवश्यक बताया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मोहनिया ने कहा कि वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। कहा सत्ता में आने के बाद पार्टी दिल्ली मॉडल की तर्ज पर उत्तराखंड को संवारेगी। नगर के रई स्थित एक बारात घर में आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी मोहनिया ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही राजनीतिक दल बारी बारी से सत्ता में आई, लेकिन सीमांत के विकास के लिए दोनों ही पार्टियां खरी नहीं उतर पाई।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारियों ने 15% वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर काला फीता बांधकर विरोध जताया। कर्मचारियों ने कहा कि बहुत से कर्मचारी पिछले 10 वर्षों से सीमांत धारचूला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पूरा स्टाफ नियमित डॉक्टरों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के बराबर ही कार्य कर रहा है। बावजूद इसके सरकार कर्मचारियों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।